तो 5 लाख रुपए का पैकेज है, और अमेरिका जाओगे तो 50 लाख का पैकेज है। मैं थोड़ा कम सुनता हूं, आवाज नहीं आ रही। झूठ बोले कौआ काटे। समझो, अंदर चेतना की बात है। आज अंदर की अनुभूति की बात कर रहा हूं। आज अंदर के विश्वास की बात कर रहा हूं। आज एक श्रद्धा की बात कर रहा हूं। आज एक अच्छाई की बात कर रहा हूं। भारत देश अच्छा है। मात्र 45 लाख के डिफरेंस से आज विश्व में सबसे ज्यादा एनआरआई कहां के लोग हैं? भारत के। विदेशी लोग भारत में कितने हैं और भारत के लोग विदेशों में कितने हैं? कौन देश है ऐसा जहां भारतीय नहीं मिलते हो? और कितने देश हैं जिनके लोग भारत में रहते हो? सबसे कम एनआरआई भारत में है, और सबसे ज्यादा एनआरआई भारत के अमेरिका। अमेरिका के एक बार राष्ट्रपति ने कहा था, यदि यही हाल रहे तो एक दिन अमेरिका भारतीयों का राज्य होगा, बहुमत उनका होगा। हर चीज पे कमान। कहां है अच्छा भारत देश? हमने मात्र 45 लाख रुपए में बेच दिया। 45 लाख रुपए में छोड़ दिया। थोड़ा सा धन दौलत के लोभ में हमने भारत छोड़ दिया। क्योंकि भारत बहुत अच्छा देश था। नहीं मानो, भारत देश तुम्हें इसलिए मिला था कि तुमने कभी संकल्प किया होगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र बदनाम हो जाए। अच्छे लोगों को भारत नहीं, गंदे लोगों को नहीं मिलता। जिन जिन ने भारत में जन्म लिया है वो कान खोल के सुने। कभी संकल्प किया होगा कि मैं राष्ट्रद्रोह नहीं करूंगा, राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, राष्ट्र की नीति के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसमें राष्ट्र कलंकित हो जाए, क्योंकि मुझे राष्ट्र प्राणों से प्यारा है। मैं राष्ट्र को कलंकित नहीं करूंगा, राष्ट्र विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा। ये संकल्प करते समय तुम्हारा मरण हुआ है। बस मुझे एक बार भारत देश मिल जाए, आर्यखंड मिल जाए, मैं कभी राष्ट्र के विरुद्ध कार्य नहीं करूंगा, भारत को कलंकित नहीं होने दूंगा। कलमबद्ध बयान। मरते समय तुम्हारे मन में ये भाव आया, कर्म बहुत ईमानदार है। उसने कहा कितना बड़ा संकल्प कर रहा है, उसने तुम्हें भारत में जन्म दे दिया, और तुम भारत को छोड़ने पर उतारू हो। थोड़े से लोभ में तुम भारत के विरुद्ध कार्य करने को तैयार हो, तुम भारत को कलंकित करने को तैयार हो। अभी तुम्हें स्मगलर का धंधा करने को मिल जाए, तुम उसको ही नहीं छोड़ोगे। तुम भारत में रहकर विदेशी कंपनियों को सहारा दे रहे हो। तुम भारत में रह करके देसी वस्तु का नहीं विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हो। ये सब तुम्हारे विरोध है, सब विरोध है। हम भारत में रहते हैं, भारत की ही हम मलकियत है, हम भारत की वस्तुओं को खाएंगे। आज तुम्हें मम्मी के हाथ का भोजन बुरा लगता है, देश की वस्तुएं बुरी लगती हैं, विदेशी अच्छी लग रही हैं। आप भारत से आपके हाथ से चला जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता हो कि आपका जैन कुल में जन्म हुआ, बोलो अच्छा लग रहा है कि बुरा है? अंदर से बोलो, सही बोल रहे हो। तो महानुभाव, तुम्हें कर्म ने बहुत ईमानदारी बदी। बस एक नियम लेना है, मैं कभी
जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूर्व भाव के जन्म जन्म के पुण्य से मुझे जैन पद मिला है। मैं जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा, जैन जाति के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। जैनियों का जो नियम है उस नियम को मैं फॉलो करूंगा। मैं जैन धर्म के ना तो खाऊंगा ना पहनूंगा, कितना भी करोड़ों अरबों रुपया दे दो, मैं जैन जाति के विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। यदि आपको गर्व है तो, अच्छा लग रहा है तो। मैंने अतीत तुम्हारा बता दिया। तुमने ये संकल्प किया था, ऐसे ही नहीं मिले। विश्वास पर महाराज लिखा पढ़ी क्या है, सबूत क्या है? मैंने पहले ही कहा, हमारे पास कोई लिखा पढ़ी नहीं है, हमारे पास आपका दिया हुआ वचन है, हमारे पास आपका सोचा हुआ मन है। आपने ऐसा मरते समय सोचा था, बस सबूत नहीं मांगना मेरे से, क्योंकि सबूत दूंगा तो जेल में डाल दूंगा, ध्यान रखना। सबूत दूंगा तो कोर्ट केस हो जाएगा, ध्यान रखना। सबूत होगा तो अरेस्ट हो जाओगे, ध्यान रखना। सबूत मांगोगे तो 420 की धारा चल जाएगी सारे एनआरआईओं पर, क्योंकि उन्होंने लिखित में सबूत दिया था कि मैं भारत देश के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं भारत में रहूंगा, भारत की नीतियों। और तुम भारत के विरुद्ध जा रहे हो, भारत छोड़ के जा रहे हो, कोर्ट केस कर दिया जाए तो सबको जेल मिलेगा। इसलिए सबूत मत मांगो, सबूत मत चाहो, बस गुरु कह रहा है इसी पर विश्वास करो कि हमने कहा था। जैन जाति में जन्म हुआ है, विश्वास करो। मां ने कहा है, विश्वास करो कि तुम्हारा बाप है, बात खत्म है। मां ने कह दिया ना, ये तेरे पापा हैं। सबूत मत मांगो मां से, प्रमाण मत मांगो मां से, संबंध टूट जाएंगे। मां ने कह दिया ना। इसी प्रकार तुम सबूत मत मांगो। क्या सबूत है कि हमने ये कहा था कि मुझे जैन जाति में जन्म मिले, मैं कभी जैन जाति के हुसूलों के विपरीत नहीं चलूंगा। महाराज सबूत क्या है? मत मांगो रे, बस जिनवानी मां ने कहा है, यही मेरा सबूत है। मां से पूछ लो। अधिक से अधिक यदि संदेह हो तुम्हें, अधिक से अधिक कोई विकल्प हो तुम्हें, तो मां से पूछ लो, मां आप बोल दे तेरे ऊपर विश्वास है, मेरे पापा यही हैं। उसने कह दिया, बस कोई डीएनए नहीं, कोई संदेह नहीं, जिंदगी नहीं, जन्म जन्म भी निकालना पड़े तो निकाल दो। जिनवानी मां ने कहा है कि हाँ हमने ऐसा बात किया था, बस उसको प्रमाण मान लो। और जब मैंने कहा था, मैंने सोचा था, तो लो अब श्रीफल लेके आ जाओ। आज के बाद मैं जैन जाति के विरुद्ध कभी सोचूंगा नहीं, करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने वचन दिया था मरते समय। प्रमाण है जिनवानी मां। ऐसे ही नहीं मिल गई जैन जाति। जैन बनना बहुत टेढ़ी खीर है महानुभाव। तुमने ना जाने कितने पापड़ बेले होंगे, कितनी मेहनत की होगी, कितने संकल्प किए होंगे, तब तुम्हें जैन जाति मिली। बहुत सोर्स। अमेरिका का वीजा मिलना सबसे कठिन है, लेकिन वो भी मिल जाता है। लेकिन जैन जाति में पैदा होना उससे भी खतरनाक वीजा है, बहुत मुश्किल से मिलता है। लोग बताते कि अमेरिका वीजा बहुत कठिनता से मिलता है। मैं कहता हूं उससे कठिन वीजा मिलता है जैन जाति में जन्म लेना। शास्त्रों में जब पढ़ा कि जैन में जन्म लेने के लिए कितना त्याग, कितना बलिदान, कितना सोच, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तब तुम्हारा जैन जाति में जन्म हुआ।